बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 लोगैरिदम्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 1 से लेकर 5 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिदम्स। पार्ट नंबर 1 है 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। अगरचे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमसे कहा गया है कि बाय यूजिंग लोगैरिथम जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं जनाब सॉल्व इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया। 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। ठीक है, 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। तो सबसे पहले हमें सपोज़ कर लेना है कि जो वैल्यू है ये x के इक्वल है। ठीक है, तो x लेट x इज़ इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। अब टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ लोगैरिथम ले लिया हमने, तो देयरफॉर लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम प्रोडक्ट लॉ। तो लॉग सिंस लॉग ऑफ m इंटू एन टू दी बेस a इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, यानी प्रोडक्ट में हम जो है वो सम की फॉर्म में लिख सकते हैं लोगैरिथम्स इंडिविजुअल लेकर। तो इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है फिर। ठीक है, यानी कि लॉग ऑफ 57.86 प्लस में लॉग ऑफ 4.385। अब इन दोनों का लोगैरिथम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूँ इसका। ठीक है, डेसिमल देखें यहाँ पर मौजूद है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हमें डेसिमल को यहाँ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, 5 के बाद, जिसके लिए एक जंप लगाई है हमने, सिर्फ 7 को जंप किया है, तो इसलिए पावर आ जाएगी 1। तो पावर जो होती है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है हमें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमें देखना होता है कि 10 की पावर क्या है, और फिर हमें पता चल जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जबकि मैंटिसा ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, पिछली जो एक्सरसाइज है वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दिया 1। अब मैंटिसा जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इन 4 डिजिट्स के ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे, 5, 7, 8 और 6 के ज़रिए से। ठीक है, अब इसके लिए भी दूसरी वैल्यू के लिए भी मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मज़ीद हमें पॉइंट को आगे या पीछे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 है। अब इसका फाइंड आउट करते हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हमें 57th रो, 8th कॉलम और मीन डिफरेंस टेबल में 6th कॉलम जो है वो ढूंढना पड़ेगा। 5, 7, 8, 6 और वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ मैंने किया हुआ है इसको देखें। तो 57th रो चाहिए हमें, फिर 8th कॉलम और फिर डिफरेंस टेबल में, मीन डिफरेंस टेबल में 6th कॉलम। ठीक है, तो इन दोनों के संगत पर हमें जो है वो मिल रही है वैल्यू, इंटरसेक्शन पर हमें मिल रही है 7619 और यहाँ पे मिल रहा है 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7624। ठीक है, 7624, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है 7624। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 4, 3, 8 और 5। तो 43 रो नंबर 43 हमें लेनी है, और 8 कॉलम है, और मीन डिफरेंस टेबल में 5th कॉलम है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6420। तो 6420 यहाँ पे मौजूद है लिखा हुआ 0.6420। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कर देंगे ऐड बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास आएगा 2.4044। अब हमें लेना है एंटी लॉग, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। तो एंटी लॉग जब लेंगे आप, तो यहाँ से लोगैरिथम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 2.4044। जब एंटी लॉग लेते हैं तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये डेसिमल लोकेट करने में काम आता है कि डेसिमल किस जगह लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक वाला जो हिस्सा है, और डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है ये हम टेबल में इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। तो 0.4044 जो है, इसमें आपने 0.40 जो है वो रो, 4th कॉलम और फिर ये 4th कॉलम मीन डिफरेंस टेबल में हमें ढूंढना होगा। तो 4044 ये आप जहन में रखें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की हुई है एंटी लॉग टेबल। देखिए 0.40 ये रो हमने ली, उसके बाद फिर अगला नंबर भी 4 था और उसके बाद वाला नंबर भी 4 था। ठीक है, 0.4044 ये था हमारे पास। ठीक है, ये रहा, देखिए 0.4044। तो यही वैल्यू मैंने वहाँ पे कैलकुलेट की है, लोकेट की इसको हमने टेबल के अंदर 0.4044। तो ये 2535 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो रिज़ल्ट आएगा 2537। 2537 हमने वैल्यू जो है वो टेबल से निकाल ली है। तो ये 2537 लिखा पहले हमने। उसके बाद फिर देखें जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, अगर पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है, तो 2 लिखा हुआ था, 2 में 1 ऐड किया, 3 आ गया। अब
3 नंबर आपने जो है वो यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो है वो काउंट करने हैं और फिर डेसिमल यहाँ पर लगा देना है। तो ये हो जाएगा 253.7। ठीक है, फाइनल आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को कैलकुलेटर के ज़रिए आप मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट जो है वो इसी के आसपास आना चाहिए। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो डेसिमल से पहले वाली जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको एक कि 57.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.385। यहाँ कर देता हूँ मैं इसको 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385 4.385। तो हमारे पास देखें वैल्यू आ रही है 253.7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी देखें वैल्यू आ रही है 253.7। तो इस तरह से जो है देखें आप वेरीफाई अपना सवाल, अपना क्वेश्चन जो है, आंसर जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 25.753 मल्टीप्लाइड बाय 0.5341 और मल्टीप्लाइड बाय 490.8। इससे पहले हो सकता है आवाज़ थोड़ी हल्की हो, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। बहरहाल आई होप कि आवाज़ आ जाएगी आपको, हैंड फ्री यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ आ जाएगी आपको। सही है, अब 3 वैल्यूज़ हैं, इनका हमें लॉग फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लोगैरिथम। तो लेट किया हमने x, लेट x इज़ इक्वल टू सारी वैल्यू एज इट इज़ कॉपी कर दी, फिर लॉग लिया दोनों साइड का, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, फिर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, सबको सम की फॉर्म में लिख दिया। अगर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा टर्म्स भी होते हैं तब भी हम जो है वही रूल अप्लाई करते हैं, सबको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इनका फिर लॉग फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डेसिमल इस जगह पर मौजूद है 5 के बाद, तो इसको हमें पीछे लेकर आना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो 2.5753 वैल्यू हमारी बनेगी और एक जंप लगाया है क्योंकि डेसिमल ने, तो इसलिए प्लस में 1 पावर आएगी। यहाँ देखें डेसिमल जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, जब राइट साइड पे मूव कराते हैं डेसिमल को तो नेगेटिव में पावर आती है। और दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई थी कि अगर लेस देन 1 वैल्यू होती है तो तब आपने नेगेटिव पावर लगानी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल को आप यहाँ से एक नंबर जंप कराकर 5 के बाद लेकर आओगे, साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसलिए पावर आ जाएगी 1 बार। ठीक है, 1 बार का मतलब माइनस में 1 है। और उसके बाद यहाँ की अगर बात करें इस वाली वैल्यू की, तीसरी वैल्यू की, तो यहाँ पे देखें डेसिमल को आपने जंप कराएंगे तो 2 डिजिट्स जंप करना पड़ेंगे, तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा। उसके बाद हमें टेबल से जो है वो मैंटिसा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करनी है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें 4 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, 4 नंबर चाहिए होते हैं हमें, तो 25753, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 3 क्योंकि लेस देन 5 है तो इसीलिए हमारे पास ये 5 ही रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो 2575 हमें लोकेट करना है टेबल में, 2575 ये रहा जनाब। ठीक है, 257 और फिर ये 5, तो यहाँ पे हमारे पास मिल रही है देखें वैल्यू 4099 और यहाँ पर 9, दोनों को ऐड किया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास 4108 आ जाएगा ये। ठीक है, 4108, तो यहाँ पे मैंने ये यही वैल्यू लिखी है 4108। उसके बाद यहाँ पर देखें 5341 हमें लोकेट करना है, तो 5341 लोकेट कर लेते हैं। ये रहा जनाब, 53 रो है, 4th कॉलम है और डिफरेंस टेबल में 1st कॉलम है। ठीक है, तो 7275 में 1 ऐड करा देंगे आप, तो ये 7276 हो जाएगा। तो 7276 यहाँ पे अगली वैल्यू लिख दी मैंने, 7276। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4908 है, तो ये कर लेते हैं आप 4908, तो 49th रो 0th कॉलम और मीन डिफरेंस टेबल में 8th कॉलम। ठीक है, तो 6902 में जब आप 7 ऐड कराएंगे तो 6909 आ जाएगा हमारे पास, तो 6909 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा 6909। ठीक है, अब जब इनको आप ऐड करेंगे तो एक ख़याल आपने रखना है जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलत कर जाते हैं, वो ये कि यहाँ पर देखें ये जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको 1 बार, ये माइनस में है, लेकिन ये जो 0.7276 लिखा हुआ है ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो आप देखें ये 1 और ये वाला 1 बार, ये 1 से 1 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सारे के सारे जो मैंटिसा बाकी बचे हुए हैं इनको आप ऐड कर लें। ठीक है, तो 0.4108, 0.7276 और 2.6909 इन्हें आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर रिजल्ट आएगा 3.8293। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस तरह से करेंगे, देखें 1.4108 लिखें, उसके बाद आप 1 बार को लिखें माइनस में 1। ठीक है, और ये जो डेसिमल के आगे वाला पार्ट है इसको अलग से लिखें 0.7276
7276 प्लस में लिखें इसको आप, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखें आप प्लस में 2.6909, यानी जब बार वाली वैल्यू आ जाए तो इसमें डेसिमल से पहले वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको माइनस के साथ आपने लिखना होता है, ये ख्याल रखना होता है आपने, ठीक है। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप जब करें सॉल्व तो गलती ना हो आपसे। तो यहाँ मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, देखें। पहली वैल्यू है हमारे पास 1.4108, तो पहले मैं टाइप करता हूँ 1.4108, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नेगेटिव में, यहाँ पर दूसरी वैल्यू में 1 बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूँगा माइनस में 1, तो मैंने माइनस में 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर प्लस में फिर हम लिखते हैं अब इसका मैंटीसा, देखिए मैंटीसा मैं लिख रहा हूँ प्लस में 7276, 0.276। उसके बाद प्लस में जो थर्ड वैल्यू थी हमारी, हम वो लिख लेते हैं। क्या वैल्यू है थर्ड वैल्यू? 2.6909 है, 2.6909। तो ये हमारे पास आ गया 3.8293। तो देखिए यही हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.8293, और इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग इसका लेंगे हम 0.8293। ये जो डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं एंटी लॉग के लिए, जबकि डेसिमल से पहले जो चीज़ लिखी है कैरेक्टरिस्टिक जो जिसे हम कहते हैं लोगैरिथम का, ठीक है, तो ये डेसिमल लोकेट करने में हमें हेल्प करता है। तो 0.8293 हम लोकेट कर लेते हैं टेबल में, इसकी वैल्यू 0.8293 ये रहा जनाब, 0.829 और फिर ये 3, ठीक है। तो 6745 में ऐड कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 6750। तो 6750 जो है इसका रिज़ल्ट होगा हमारे पास फाइनल। और कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 3 है तो 3 में 1 ऐड कराएंगे, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो 3 + 1 हो जाएगा 4। इसका मतलब आखिर से लेफ़्ट साइड से हमें 4 डिजिट्स काउंट करने हैं, तो 1 2 3 और ये 4 डिजिट जब काउंट किया हमने तो यहाँ डेसिमल लगाया, और यहाँ पे डेसिमल लगाकर शो नहीं किया जाता, तो इसलिए 6750 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। वेरीफाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो आया है वो सही भी आया या नहीं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें वेरिफिकेशन नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट आपको बताता जाऊँगा, बाकी आप खुद से वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखें 25.753 पहली वैल्यू है, 25.753 मल्टीप्लाई करना है इसको हमें किससे, दूसरी वैल्यू है 0.5341, ठीक है। सवाल जो है हमारा वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ 0.5341। उसके बाद थर्ड वैल्यू है हमारे पास 490.8, ठीक है। तो 6750 देखें यही रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है पीछे भी, 6750। तो इस तरह से जनाब आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट। तो आगे देखते हैं, पार्ट 3 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 इस बार हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में मौजूद हैं वैल्यूज़। तो 25.753 को डिवाइड करना है 0.5341 से। तो लेट कर लिया हमने x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी कर दिया, दोनों तरफ का लॉग ले लिया, फिर हमने डिवीजन वाला रूल अप्लाई कर दिया। डिवीजन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसका लॉग लेकर उस माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का लॉग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको सम डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद इनका लोगैरिथम हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग टेबल, ठीक है। लॉग टेबल यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, क्योंकि डेसिमल को आप यहाँ मूव करा देंगे, 5 से जंप करा कर यहाँ 2.5 हो जाएगा, या 2.5753 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है वो नेगेटिव में आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू है, और डेसिमल जब आप मूव कराएंगे तो एक डिजिट आप मूव करा रहे हैं, तो इसीलिए 1 बार जो है यहाँ पे यानी कि माइनस में 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा। और उसके बाद हम जनाब इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग टेबल। तो 2575 हम यहाँ से यूज़ करेंगे और 5341 यहाँ से यूज़ करेंगे। तो 2575 कर लेते हैं पहले। देखिए 2575 ये पहले भी की थी हमने, इससे पहले जो सवाल था उसमें भी थी ये वैल्यू। तो ये आ रही है 4099 और 9 दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4108। तो यही मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, देखें पॉइंट के बाद 4108, ठीक है। डेसिमल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है मैंटीसा। अब उसके बाद देखें 5341 हमें कैलकुलेट करना है, 5341। तो 5341 देखें 53
फिर ये 4th और ये फिर 1, 5 3 4 1 हमने लोकेट कर लिया इसको। तो 7 2 7 5 और इसमें ऐड कराना है 1, तो 7 2 7 6 हो जाएगा ये। 7 2 7 6 7 2 7 6 7 2 7 6, ठीक है, 7 2 7 6। अब यहाँ पे भी ख्याल रखना है आपने, वो ये कि यहाँ देखें माइनस का साइन, मतलब ये दोनों चीज़ वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं। तो 1.4108 और इसके बाद देखिए इस वाले माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस है कैरेक्टरिस्टिक का जो 1 है हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जो मैंटीसा था, मैंटीसा यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह से वैल्यू होती है तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ठीक है, वरना अगर पूरी एक जैसी होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से वैल्यू आएगी तो आपने ध्यान रखना है, इसमें गलती की जो है वो चांसेस होते हैं, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। तो 1.4108, उसके बाद आप लिखेंगे +1 और फिर आप लिखेंगे माइनस में 0.7276, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। दोबारा सुन लें एक बार, इस वाले माइनस की वजह से ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव में है, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस में 1, सही है। जबकि मैंटीसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इस वाले माइनस की वजह से ये जो मैंटीसा है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 0.7276 करेंगे आप, क्लियर। तो जब पूरा सॉल्व कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा 1.6832। मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास देखें 1.4108 मौजूद है, पहले तो 1.4108, उसके बाद देखें हमारे पास था माइनस, ठीक है, माइनस था, उस वाले माइनस की वजह से क्या हुआ, 1 जो है हमारे पास जो कि बार में लिखा हुआ था नहीं कि नेगेटिव था, तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1 लिख देंगे हम यहाँ पर अब। और जो इस वैल्यू का मैंटीसा था, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन पीछे क्योंकि माइनस लगा हुआ है वैल्यू के, इसी वजह से इस वाले माइनस की वजह से मैंटीसा नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.7276 अब हम माइनस कर देंगे, 0.7276 माइनस कर देंगे। तो माइनस लिखा मैंने, तो 0.7276, तो 1.6832 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, 1.6832। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखें 1.6832। उसके बाद आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग जो है बाय यूजिंग टेबल आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 0.6832 ये आपने लोकेट करनी है टेबल में वैल्यू, 0.6832 ये हमने लोकेट कर ली ना, 0.68, और फिर ये थर्ड इसका कॉलम और मीन डिफरेंस टेबल में सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 4819 और 2 दोनों का जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 4821 आ जाएगा ये, ठीक है, 4821। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, 4821। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका हमारे लेफ्ट साइड से आपने 2 डिजिट्स काउंट करने हैं और डेसिमल लगा देना है, तो इसलिए 48 के बाद जो है मैंने पॉइंट लगाया और फिर 21 बाद में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जनाब ये आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, 25.753 को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए आप 0.5341 से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। अब अगला सवाल करते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 इसमें 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32 और ये डिवाइड हो रहा है 25.753 से। तो लेट किया सबसे पहले हमने वैल्यू को, दोनों तरफ लॉग लिया। अब उसके बाद पहले तो अप्लाई हो रहा है, देखें डिफरेंस वाला लॉ, डिवीज़न वाला रूल, ठीक है। तो डिवीज़न में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली जो पूरी चीज़ है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32, इस पूरे का लॉग जो है और माइनस लॉग ऑफ 25.753, देखें इस तरह से मैंने लिखा है इसको, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, फिर माइनस और डिनोमिनेटर वाला। उसके बाद देखें यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे हम। तो प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया, यानी इनको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों को, तो सम की फॉर्म में लिख दिया। माइनस के बाद ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है। अब इन तीनों वैल्यूज़ का हमने निकाल लिया है लॉग, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल देखें, डेसिमल को आप शिफ्ट कराएंगे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, यहाँ पे 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, यहाँ पे भी 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा। उसके बाद हम टेबल यूज़ करके जो है इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7906 सबसे पहले 7906 कहाँ पर है, 7906 ये रहा जनाब। तो 7906 देखें यहाँ पे टेबल में इसकी वैल्यू आ रही है 8976 और साथ में ये 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 8979 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 8979
8979। देखिए डेसिमल के बाद 2.8979 मैंने लिख दी इसकी वैल्यू। उसके बाद 3032 हमें लोकेट करना है, 3032 यहाँ पे मैंने लोकेट कर लिया इसको। देखें 4814 और 3, तो ये हो जाएगा 4817। ठीक है, 4817 लिख दिया मैंने, 1.4817। उसके बाद वैल्यू है हमारे पास 25753, 3 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे इसको। तो 25.75 ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसका रिजल्ट आ रहा है देखें 1.4108। उसके बाद इनको डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है इसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2.8979 में ऐड करा देंगे 1.4817, फिर आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे 1.4108, तो रिजल्ट आएगा 2.9688। फिर आप एंटीलॉग ले लेंगे दोनों तरफ, फिर टेबल के ज़रिए आप 0.9688 को लोकेट करेंगे और ये वैल्यू आएगी आपके पास 9307। तो ये बता देता हूँ मैं आपको, 0.9688, 0.9688 ये वाला कॉलम, और डिफरेंस टेबल में भी 8th कॉलम। तो 9290 इसमें ऐड कराया हमने 17, ठीक है। 9290 में जब 17 ऐड कराएंगे तो रिज़ल्ट आएगा 9307, ठीक है, 9307। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई 9307। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉजिटिव है और 2 लिखा हुआ है, तो 2 में 1 ऐड कराएंगे 3, फिर 3 डिजिट्स हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, तो 930.7 हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं इसको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाद में जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसको फिर 25.753 से डिवाइड कर देंगे, तो यहीं इसके आसपास ही रिज़ल्ट आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। 790.6 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 30.32 से, 790.6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 30.32 से, ठीक है, रिज़ल्ट आ गया आपके पास ये रिज़ल्ट। उसके बाद फिर आपने इसको डिवाइड 25.753 से, वैल्यू याद हो गई है मुझे, ठीक है। 930.8 आ रहा है, देखिए हमारा आ रहा है 930.7, तो इतना जो है वो एरर चल जाएगा 930.7। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉग टेबल जो है वैसे तो ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो लॉग टेबल आपको मेथड सिखाया जा रहा है वो सिर्फ 4 वैल्यूज़ के लिए है, तो इसलिए जो है ये पॉइंट के बाद एक 0.1 का हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो 930.7 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है ये। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 5, आज की वीडियो का लास्ट। वैसे 10 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो इंशाल्लाह वो फिर कल मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका लास्ट पार्ट आज की वीडियो का, पार्ट नंबर 5। 2391 मल्टीप्लाई हो रहा है 30.72 से और डिवाइड हो रहा है ये 23.34 से। तो लेट कर लिया हमने इसको, दोनों तरफ लॉग ले लिया, फिर हमने डिवीज़न वाला जो लॉ है वो अप्लाई कर दिया। जिस तरह से पिछला सवाल किया है सेम उसी पैटर्न पर है ये क्वेश्चन। तो पहले डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है इनको, फिर प्रोडक्ट टूल वाला जो है लॉ अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर, सम की फॉर्म में लिख दिया इन दोनों वैल्यूज़ को। उसके बाद इनके सबके लॉग फाइंड आउट किया हमने और फिर एंटी लॉग लिया, रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 3147, ठीक है। इस बार हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 था, तो 3 + 1 4 होता है, तो इसलिए डेसिमल जो है वो एक्सट्रीम लास्ट में जा रहा है, इसलिए डेसिमल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लगाने की ज़रूरत उसको नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे देखें सारे लॉग की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई हैं, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। 2391, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें 3 बनेगा, क्योंकि डेसिमल एक्सट्रीम राइट पे मौजूद होता है, अगर नहीं नज़र आ रहा होता तो डेसिमल को जब आप यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3 डिजिट्स इसने जंप किया, तो 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया, यहाँ पे 1 आया कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर भी 1 आया। अब वैल्यू लोकेट कर लेते हैं 2391। तो 2391 देखें यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये 2391 में आपकी वैल्यू आएगी 3786 आएगी, ठीक है। जब इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3786 वैल्यू आएगी, तो 3786 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3.3786। उसके बाद देखें 3072 लोकेट करना है हमें, 3072, तो 3072 में आपके पास आएगा 4874 आएगा, 4874, तो यही मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर 4874, ठीक है, ये लिखा हुआ। उसके बाद 2334 देखें ये रहा हमारे पास, तो 3674 में आपने 7 ऐड करा देना है, तो ये आ जाएगा 3681 आ जाएगा, 3681, तो 1.3681। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना था सब किया, यहाँ पे आ गई वैल्यू, फिर एंटी लॉग निकाला, तो 0.4979 लोकेट करना है मैं एंटी लॉग टेबल में, 0.4979, तो 0.49 ये रहा, 7 ये रहा और फिर
9, तो 6 ऐड कराना है, 3147 हो जाएगा। ये 3141 में 6 ऐड कराएंगे तो 3147 हो जाएगा। तो 3147 यहाँ पे मैंने लिख दी इसकी वैल्यू 3147। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 था, 3 में मैनेट कराया तो 4 आ गया। तो इसलिए डेसिमल जो एक्सट्रीम यहाँ पर राइट पे मौजूद है, जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।